नमस्कार दोस्तों। सन 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कर दिया। और ये हत्या महात्मा गांधी के नाथूराम गोडसे द्वारा क्यों किया गया? नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या क्यों की? जब महात्मा गांधी इतने बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे, हमारे देश को आजाद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। यहाँ तक कि हम लोग का राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बापू कहा जाता है। बापू के नाम से पूरा देश पुकारते हैं उसको। यहाँ तक कि पूरा देश का राष्ट्रीय पिता है, वो राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है महात्मा गांधी। फिर भी उसको नाथूराम गोडसे ने उसको गोली मारकर हत्या क्यों कर दिया गया, इसी के बारे में इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और नाथूराम गोडसे ने ही महात्मा गांधी में ऐसा क्या देश विरोधी कानून को देखने में उसको लगा, और महात्मा गांधी ने ऐसा देश में क्या बेविचार और क्या अपराध फैला रहे थे, क्या देश विरोधी कानून को वो लागू कर रहे थे या लागू करना चाह रहे थे, इससे नाथूराम गोडसे को क्या उसको दिल में खोट बुझाया महात्मा गांधी के प्रति, महात्मा गांधी और देश के लोगों के प्रति उसका कौन सा कानून मतलब ये बेकार लगा, इसीलिए उन्होंने महात्मा गांधी की हत्या कर दिया गया। तो इसी के बारे में हम इस वीडियो में पूरा जानेंगे। तो वीडियो में अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें दोस्तों, और इस वीडियो को बीच में स्किप करके न जाए, इस वीडियो को लास्ट तक देखें। चलिए वीडियो को शुरू करता हूँ। नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 में कर दिया गया। इस हत्या की क्या वजह है, इसी के बारे में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या क्यों की। हम लोग भारत देश का जो आजाद कराने में महत्वपूर्ण किरदार निभाया था, महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था, और महात्मा गांधी ने इस देश आजाद कराने में वो कितने वर्षों तक लड़े। और सन 1869 में जब महात्मा गांधी पैदा हुआ था गुजरात के पोरबंदर गांव में, और उसका महात्मा गांधी का पिताजी का नाम था मोहनदास करमचंद्र गांधी, माता का नाम था पुतलीबाई, और उसकी पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। लेकिन महात्मा गांधी बचपन से ही बहुत ही आध्यात्मिक आदमी थे और बहुत ही शांत स्वभाव के आदमी थे, और उन्होंने अंग्रेजों के इस बढ़ते प्रभाव को देखते हुए उन्होंने बचपन से ही कई सारे फैसले लेने के लिए ठान लिए थे। और वो समय के साथ बढ़ते हुए अपने पढ़ाई के जारी रखने के लिए वो इंग्लैंड भी गए, और महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका भी गए, और अन्य देशों का वह दौरा करते हुए बहुत सारा अध्ययन करते हुए लास्ट में उसको अंग्रेज विरोधी कानून को वो विरोध करने लगे, उसके खिलाफ में आंदोलन करने लगे, अंग्रेजों की आवाज को दबाने लगे, अंग्रेजों के विरुद्ध खड़ा होने लगे। जब क्योंकि हमारा देश अंग्रेजों के गुलाम था, ब्रिटिश कानून के अंतर्गत था, इसीलिए महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ कई सारे कानून को। लेकिन महात्मा गांधी इतने बड़े स्वतंत्रता सेनानी होने के बावजूद और कई सारे आंदोलन किए, यहाँ तक कि महात्मा गांधी को जेल भी जाना पड़ा। महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका भी गए थे। साउथ अफ्रीका के ट्रेन में उसके भारत लौटते समय उन्होंने उसको अंग्रेजों द्वारा धक्का दिया गया, क्योंकि अंग्रेज थोड़ा गोरे होते हैं और हम लोग का इंडियन जो होते हैं थोड़ा सांवला रंग के होते हैं, थोड़ा जिसको बोलते हैं काला। तो महात्मा गांधी थोड़ा सांवले आदमी थे, जैसे हम लोग सभी भारतीय रहते हैं सांवला, अंग्रेज के मुकाबले थोड़ा हम लोग सांवला ही रहते हैं, अंग्रेज को गोरे कहा जाता है। तो महात्मा गांधी को इससे बहुत सारा अंदर में घिन की भावना लगा, और उससे इस अंधविश्वास को, इस आत्मीयता को उन्होंने जड़ उन्होंने क्या किया, तो अपना देश वापस आकर और अपने स्थानीय लोगों को जागरूक किया, अपने भारत देश के लोगों को जागरूक किया, और अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए आह्वान किया। सविनय आंदोलन हो गया, और असहयोग आंदोलन हो गया, दांडी नमक यात्रा हो गया, कई प्रकार के आंदोलन चलाए। लेकिन इस आजादी को वो पाने के लिए सन 1947 में जो आजादी भारत को मिला है, इस आजादी को पाने के लिए महात्मा गांधी ने कई सारे स्टेप लिए, कई सारे महत्वपूर्ण स्टेप लिए, और कई सारे महत्वपूर्ण कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तभी जाकर हम लोग का देश भारत जो आजाद हुआ। तो इतनी करने के बावजूद वो आजाद भारत में वो रह नहीं सका, आजाद भारत का जो वो लुत्फ नहीं उठा सका, इसके पहले की नाथूराम गोडसे ने उसे हत्या कर दी। अगर नाथूराम गोडसे ने उसकी हत्या नहीं किया होता तो शायद महात्मा गांधी ने और कई सारे संविधान के निर्माण में और अभी तक कई सारे कानून देखने को मिलते, और महात्मा हिंसा के खिलाफ थे, वो अहिंसा के पुजारी थे। लेकिन महात्मा गांधी की इतनी बड़ी कामयाबी होने के बाद, इतनी बड़ी उसकी शोहरत हासिल होने के बाद, इतनी बड़ी कामयाबी, इतनी बड़ी प्रचंड जीत के बावजूद नाथूराम गोडसे को क्यों लगा कि महात्मा गांधी की हत्या कर दिया जाए। दोस्तों दरअसल बात यह है कि सन 15 अगस्त 1947 को जब भारत देश आजाद हुआ, अंग्रेजों के चुंगल से जब ये भारत देश आजाद हो गया, तभी महात्मा गांधी और देश के प्रथम प्रधानमंत्री जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने मिलकर कई सारे कानून बनाए। और यहाँ तक की बात यह आ गई कि तभी पाकिस्तान जो देश था, तभी भारत में मिला हुआ था, भारत पाकिस्तान एक हुआ था, तभी पूरा देश भारत और पाकिस्तान पूरा भारत ही था।
कभी बंटवारे का कोई मुद्दा नहीं आया था। लेकिन महात्मा गांधी ने भारत में ही बंटवारे का ऐलान कर दिया कि पाकिस्तान अलग हो गया और भारत अलग हो जाएगा। पाकिस्तान में जितना भी मुसलमान आदमी है, मुसलमान लोग हैं, वो पाकिस्तान जाएंगे और मुसलमानों के लिए कई सारे उन्होंने स्टेप लिए, जबकि हिंदुओं को तड़पते हुए छोड़ दिए। इसी के अधिकतर जो उसका कल्याणकारी योजना था, कल्याणकारी उसका जो स्टेप था, कल्याणकारी कदम था, वो मुसलमानों के समक्ष था, मुसलमानों के पक्ष में था। हिंदूवादी लोग हैं, जो हिंदू के लोग हैं, वो महात्मा गांधी के जो इस व्यवहार से वो बहुत ही परेशान थे। इस व्यवहार से उन लोग को बहुत ही चोट महसूस हो रहा था, बहुत ही खराब लग रहा था कि ये महात्मा गांधी का कौन सी ये स्टेप वो अच्छा कर रहे हैं। इसके चलते जब नाथूराम गोडसे ने ये देखा, नाथूराम गोडसे क्या थे? नाथूराम गोडसे एक हिंदुत्ववादी नेता थे, कट्टर हिंदुवादी नेता थे, और वो हिंदू के समक्ष में वो कई सारे आंदोलन भी किए थे। और वो भी नाथूराम गोडसे एक शिक्षित आतंक, महात्मा गांधी पाकिस्तान की और मुसलमान जितना लोग हैं उसको अधिक सपोर्ट कर रहे हैं, मुसलमानों को अधिक सपोर्ट कर रहे हैं। तो इससे हिंदूवादी जो जितने भी लोग हैं भारत में, जितने भी हिंदू के लोग थे, वो इससे आहत हो गए थे। और महात्मा गांधी के इस प्रक्रिया से बहुत सारे हिंदू लोग जो है तो वो नाराज हो चुके थे। तो नाथूराम गोडसे को लगा अगर ये आदमी अगर जिंदा रहा तो वो पता नहीं ये क्या क्या काम कर देगा। जब ये भारत में यह हिंदू का नहीं हो रहा है तो आने वाले कई सालों में ये हिंदू का नाश कर देगा। इसी के चलते उन्होंने क्या किया, नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को प्रार्थना सभा से निकलते समय सुबह के 8-9 बजे वो गोली मार दिया। जज के सामने जब नाथूराम गोडसे को यह पूछा कि महात्मा गांधी की हत्या क्यों की, तो उन्होंने करीब 3 घंटे का भाषण दिया। और अगर ये भाषण आप सुनेंगे दोस्तों, जज के सामने जो कोर्ट में ये पेश हुए थे और उसके सामने जो अपना वाणी से उसने 3 घंटे के जो भाषण दिए, अगर वहां जज बताते हैं कि अपनी व्यक्तिगत राय देते हैं कि अगर कोई आम जनता उस कोर्ट परिसर में उपस्थित होते, जज के सामने अगर उपस्थित होते, तो आम जनता ये कभी नहीं बोलते कि नाथूराम गोडसे ने ये गलत किया, नाथूराम गोडसे ने ये महात्मा गांधी की हत्या नहीं करना चाहिए, कभी नहीं बोलते और सभी की आंखों में आंसू होते। नाथूराम गोडसे ने ये बात को जिक्र करते हुए ऐसा कहा जो कोई भी आदमी नहीं कहता कि नाथूराम गोडसे ने यह गलत किया। सभी ने कहा होता और करता अगर कोई उसकी मौजूदगी में ये भाषण दिया होता, लेकिन वहां पे कोई नहीं था। जज और जो वकील थे वही सब थे। इसीलिए जजों ने ये कहा कि अपना व्यक्तिगत राय दिया कि अगर कोर्ट में कोई भी अन्य पर्सन, आम जनता अगर मौजूद होता तो सभी ने बोलता कि नाथूराम गोडसे ने सही किया। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको महात्मा गांधी और नाथूराम गोडसे के बीच जो हत्या का संबंध था, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा और नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या क्यों की। आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो में बहुत ज्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि नाथूराम गोडसे भी एक देशभक्त थे और महात्मा गांधी भी देशभक्त थे। दोनों को मैं प्रणाम करता हूँ। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।